जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की खासियत यही है कि अदालत की दीवारों के भीतर जो बड़े सीरियस मुद्दे होते हैं उनको भी बड़े हल्के फुल्की कॉमेडी के साथ इसमें पेश किया गया। पहली फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली बनकर दिल जीता था, दूसरी में अक्षय कुमार ने बागडोर संभाली। अब तीसरे हिस्से में यानी जॉली एलएलबी 3 में दोनों जॉली आमने सामने हैं और कहानी किसानों की जमीन की जंग पर आकर उलझ गई है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 फाइनली रिलीज हो चुकी है। सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी इस कोर्ट रूम ड्रामा में जॉली एलएलबी के दोनों वकील अरशद वारसी और अक्षय कुमार एक साथ कोर्ट रूम में आमने सामने हैं। सौरभ शुक्ला भी अनोखे जज सुंदर लाल त्रिपाठी के रोल में वापसी कर रहे हैं। हुमा कुरैशी और अमृता राव, पुष्पा पांडे और संध्या के अपने किरदारों को फिर से निभाएंगी। दर्शकों ने पहले दिन का पहला शो देखा और पसंद भी किया है। जॉली एलएलबी 3 फिल्म की शुरुआत अच्छी रही है, समीक्षकों की रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, दर्शक भी तारीफ कर रहे हैं और दोनों तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस मज़ेदार फिल्म के बारे में बात करते हुए ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि यह फिल्म अंत तक बांधे रखती है। अक्षय कुमार अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार डायलॉग से चमक रहे हैं, जबकि अरशद वारसी ने दमदार अभिनय के साथ अपनी एक अलग जगह बनाई है। सौरभ शुक्ला एक नए और ताज़ा अवतार में लौटे हैं और गजराज राव खलनायक की भूमिका में बड़े गजब लग रहे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका लेखन है, जिसका आप जानते ही हैं सुभाष कपूर तो महारत हासिल है उनको अपने फिल्में लिखने के लिए। और जॉली एलएलबी 3 की कहानी जो है 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल किसान आंदोलन पर आधारित है, ये कह सकते हैं। फिल्म में से राजस्थान के बीकानेर की पृष्ठभूमि दी गई है, जहां इंपीरियल ग्रुप का मालिक हरि भाई खेतान यानी गजराज राव किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाकर बीकानेर टू बोस्टन नाम की परियोजना शुरू करना चाहता है। गांव का लोक कवि राजाराम सोलंकी अपनी जमीन खोने के गम में आत्महत्या कर लेता है। इसी के बाद खेतान मीडिया में राजाराम और उसकी बहू के अवैध संबंधों की झूठी कहानियां फैलाता है ताकि प्रोजेक्ट पर कोई आंच ना आए। राजाराम की पत्नी जानकी, जो कि सीमा विश्वास प्ले कर रही हैं, वो मदद की तलाश में दिल्ली आती हैं और वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली यानी अरशद वारसी तक पहुंचती हैं। पहले अनमने ढंग से पीछे हटने वाला जॉली अंत में जनहित याचिका दायर कर देता है, लेकिन अदालत में उसका सामना दूसरे जॉली जगदीश मिश्रा यानी अक्षय कुमार से होता है और उसकी दलीलों के चलते न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला की अदालत में याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद जानकी सीधे जगदीश मिश्रा से मिलती है और फिर अपनी आपबीती सुनाती है। यही मिश्रा का हृदय परिवर्तन होता है और वो किसानों का पक्ष लेने का निर्णय करता है। दोनों जॉली साथ में मिलकर खेतान जैसे शक्तिशाली व्यापारी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिल्म का चरम इसी अदालत की जंग पर आता है। अब सवाल है एक्टिंग का, तो सबसे पहला नाम लिया जाएगा अरशद वारसी का। उन्होंने अपने किरदार की गहराई को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छा सशक्त अभिनय किया है, सधी हुई अदायगी है, गहरी आवाज़ है, अदालत के दृश्य असरदार बने हुए हैं। बिना दिखावे के उन्होंने अक्षय पर वो भारी पड़े हैं और दर्शकों का मन भी जीता है। अक्षय कुमार कॉमेडी वाले सीन्स में रंग जमाते हैं, लेकिन कई बार थोड़े बनावटी लगते हैं। सीरियस मोमेंट्स में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। गजराज राव चालाक व्यापारी बने हैं, खलनायक के रूप में असर छोड़ते हैं। उनकी अदाकारी भी कहानी को एक नए लेवल पर लेके जाती है। सौरभ शुक्ला बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले जैसा ही दिखे हैं, अभिनय मजबूत है और वैसा ही है जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सीमा विश्वास बहुत कम संवाद हैं, फिर भी चेहरे के भावों से गहरी छाप छोड़ती हैं। अमृता राव और हुमा कुरैशी सीमित उपस्थिति है इनकी, बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती हैं फिल्म के ऊपर। फिल्म की कास्ट ने एक तरह से बेहतरीन काम किया है। अक्षय और अरशद ने एंटरटेन किया है। जज बने सौरभ शुक्ला और सीमा विश्वास भी अपनी छाप छोड़कर जाते हैं और सौरभ की जो जजगिरी है वो आपको गुदगुदाती है और साथ ही पुरानी जॉली एलएलबी 1 और 2 की याद भी दिलाती है। वहीं अंत में सीमा विश्वास के रोने का एक साइलेंट सीन है जो थिएटर में नहीं बल्कि सीधे आपके दिलो दिमाग में गूंजता है। इसके साथ हुमा कुरैशी और अमृता राव भी हैं, अपने अपने रोल में अच्छा काम करके गई हैं। हर फिल्म की तरह इसमें भी एक मीन वकील कैरेक्टर है जिसे राम कपूर ने निभाया है, वो भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। वहीं गजराज राव भी अपनी जैसी उनसे उम्मीद की जाती है बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। सुभाष कपूर ने किसानों का मुद्दा उठाया है, ये बड़ी कोशिश सराहनीय है, लेकिन कई जगह स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा कॉमेडी सीन्स और कुछ इधर उधर जो शाखाएं कहानी में निकल गई हैं वो कई बार मेन सब्जेक्ट से भटका देती हैं। बहरहाल लेखन बहुत अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी, अदालत के क्लोजअप और गाँव के दृश्य असरदार हैं। रंगों का प्रयोग बड़ा अच्छा है, बहुत ही रियलिस्टिक है और एडिटिंग करीब ये 157 मिनट की लंबी फिल्म है जो थोड़ी सी लंबी लगती है। कुछ सीन कम किए जा सकते थे, थोड़ा और
इसको क्रिस्प किया जा सकता था, इस एडिटिंग को। संगीत और बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें, गाने बहुत ख़ास नहीं हैं, बैकग्राउंड स्कोर ओके ओके है। फिल्म का अगर हम कहें कि जो कमज़ोर पहलू है, कुछ कॉमेडी सीन्स को ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि फिल्म में डाला गया है। अदालत की बहस कई बार लंबी खींची गई लगती है, जैसे कुछ प्रूफ करने की कोशिश हो, और कुछ जो सहायक पात्र हैं उनको उतना अच्छे से डेप्थ नहीं दिया गया है। फिल्म का मजबूत पक्ष अगर हम देखें तो किसानों का दर्द, ज़मीन छिनने का दर्द दिल छू लेता है। अरशद वारसी और गजराज राव की एक्टिंग बड़ी दिल छू के जाती है। फिल्म का साफ संदेश है कि अगर अन्नदाता का अधिकार छिना तो फिर देश का विकास अधूरा ही रहेगा। देखिए, सुभाष कपूर ने 2007 से 2025 तक 7 फिल्मों का निर्देशन किया है और हमेशा खुद को बेहतरीन उन्होंने साबित किया है। अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की हैं उन सभी का लेखन भी उन्होंने खुद किया, तो ये बताता है कि उन्हें अपने लेखन पर कितना भरोसा है, और जो दिखता भी उनकी फिल्मों में। और उनका निर्देशन भी एक बहुत अलग लेवल का, क्रेडिबल है। एक वेब सीरीज़ भी उन्होंने बनाई थी महारानी, जिसे लिखा उन्होंने, निर्देशन भी किया, लेकिन ये उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी कि जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी हुई। और एक बात आपको अखर सकती है, वो है कोर्ट रूम ड्रामा कई जगह पर बोझिल होने लगता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कहानी की बुनाई के लिए वो ज़रूरी है, फिर कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बोझिल हो रही है फिल्म। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये फिल्म आपको कुछ देकर जाती है, आंखों में नमी भी देके जाती है, दिल को छू के भी जाती है, हंसा के भी जाती है, रुला के भी जाती है। अब एक अच्छा संदेश इसमें यह है कि बच्चों को जो पढ़ाई होती है बच्चों की, उसमें किसानी और कृषि से संबंधित विषयों को अनिवार्य करना चाहिए। ये भी इस फिल्म का संदेश है। और डायलॉग्स बहुत आप उम्मीद लेकर मत जाइएगा, ठीक ठाक हैं। मैं कहूँगा कि अरशद की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर कुछ देखने जा रहे हैं तो अरशद वारसी की आप एक्टिंग को देखें। मनोरंजन है इस फिल्म में और एक मैसेज भी है, सोशल मैसेज है। कहीं कहीं लगता है कि कुछ सीन्स जो हैं वो बहुत लंबे हो रहे हैं, इनको छोटा कर दिया जाता। लेकिन जो किसानों की जंग दिखाने का फ़ैसला लिया सुभाष कपूर ने, उसके लिए वो बधाई का पात्र हैं। उनका अदालतों का संघर्ष जो होता है, और कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म लेकर आए हैं। आप अगर इस फिल्म को अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके देखने जा रहे हैं तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने एक सही जगह पैसा खर्च किया है। कोशिश तो की है सुभाष कपूर ने कि वो बहुत कुछ बैलेंस कर पाएँ, कॉमेडी भी दे पाएँ, इमोशनल सीन्स भी दे पाएँ, सोशल मैसेज भी हो, और बहुत सधा हुआ लेखन भी है। लेकिन चाहते तो इसे और थोड़ा सा क्रिस्प बना सकते थे, और थोड़ा सा इसकी अगर लंबाई कम होती तो शायद ये और भी बेहतर फिल्म निकल कर आती। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को फ़िलहाल जो एक हिट फिल्म की ज़रूरत है, हो सकता है वो अक्षय कुमार की ज़रूरत इस फिल्म से पूरी हो जाए, क्योंकि अक्षय कुमार का करियर काफ़ी डामाडोल चल रहा है। और अरशद वारसी तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं है कहने की, बहुत दमदार और बड़ा माशाल्लाह बहुत ही गज़ब उन्होंने एक्टिंग की है। अगर आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आप बता सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ने का, या आप जो भी कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर कहिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।